अगर हाई कोर्ट के जजेस की अपनी फैमिली, एक जज के बहनोई को अगवा किया जाता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल भी इजलास हुआ और आज भी हुआ, लेकिन कोई इलामिया जारी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की राय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्तकिल लिख रहे हैं। जज साहबान खत उन्होंने साथ लगा दिए हैं, आपके सामने हैं खत, मेरे पास है, आपके भी पास है। मखसूस ताकतें उसको उठा के ले गई और उसको उठाने के बाद उससे ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई गई कि जनाब ये तो पता नहीं किन हालात में उससे हो गई। कहा गया कि जनाब वो तो पागल में जाते हैं तो पता चलता है, लाइटों को जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि लाइटों में से न सिर्फ ड्राइंग रूम बल्कि अब मास्टर बेड में से जहां वो रहते हैं वहां से वो कैमरे निकल। जनाब उसके घर पे उसको पहले धमकियां दी गई, जब वो उनकी धमकियों पे नहीं आए तो उनके घर में क्रैकर फेंके गए उनको डराने की बात साबित हो गई कि इमरान खान विंडिकेट हो गया। इमरान खान के खिलाफ जिस तरह हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने और जिस तरह जजेस को इस्तेमाल 90% अबाउट 90% ऑफ द जजेस ने एक कंप्लेंट फाइल की है। और ये सादा कंप्लेंट नहीं है, पिछले 1 साल से कंप्लेंट्स उनकी चल रही हैं। पहले इस्लामाबाद चीफ जस्टिस मेरे पास तशरीफ लाए, आज जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज़म नज़ीर तारर और वो कठपुतली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है वो कठपुतली वज़ीर आज़म जो मेन कल्प्रिट है इस सारे वाक़े का, वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा कहता है। वो क्या उसमें कैपेसिटी है या क्या उसमें जुर्रत है कि वो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा या उस पर कोई कमीशन बनाएगा? कमाल की बात है, सीटिंग 6 जजेस यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस में से 90% अबाउट 90% ऑफ द जजेस ने एक कंप्लेंट फाइल की है। और ये सादा कंप्लेंट नहीं है, पिछले 1 साल से कंप्लेंट्स उनकी चल रही हैं। पहले इस्लामाबाद चीफ जस्टिस को दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से मुलाकात की, सीनियर प्यूनी जज दीदन काजी फायसा साहब से मुलाकात की और अब चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब को उन्होंने खत लिख दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 25 करोड़ अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन है ये हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस। मुझे बताएं कि अगर हाई कोर्ट के जजेस की अपनी फैमिली, एक जज के बहनोई को अगवा किया जाता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं यानी करंट लगाए जाते हैं और उससे वीडियो रिकॉर्ड कराई जाती हैं और उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। मुझे बताएं, ये हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क में रह रहे हैं, या हम कहाँ रह रहे हैं? क्या हम कश्मीर और फ़लस्तीन में रह रहे हैं? खुदा न खास्ता जो हालात हमारे पाकिस्तान की ISI या पाकिस्तान के एजेंसीज ने इस हाल को पहुंचा दिया। दूसरे जज साहब वो अपने घर में जाते हैं तो पता चलता है, लाइटों को जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि लाइटों में से न सिर्फ ड्राइंग रूम बल्कि अब मास्टर बेड में से जहां वो रहते हैं वहां से वो कैमरे निकलते हैं। फिर एक जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की रिपोर्ट ये लिखी हुई है कि जनाब उसके घर पे उसको पहले धमकियां दी गई, जब वो उनकी धमकियों पे नहीं आए तो उनके घर में क्रैकर फेंके गए उनको डराने के लिए। यानी कहाँ? और अच्छा, फिर जब शिकायत की गई तो बजाय उनके खिलाफ एक्शन लेने के उसको उल्टा OST बना दिया गया। वो हुमायूं दिलावर जज जो एक मुतासिब जज था जिसने इमरान खान को सजा दी थी, उसको तो आपने बहुत फास्ट रैपिड प्रमोशनें भी दे दी, उसको खास मखसूस जगह पे भी लगा दिया, उसको UK में ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया एक और जज को साइड लाइन करके। तो मुझे बताएं कि हम क्या इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम रह सकता है? नहीं रह सकता। आप पिछले 1000 साल की तारीख उठा लें, जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, जिस मुआशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून और इंसाफ नापैद होता है, ना वो मुआशरा तरक्की करता है ना वो मुल्क तरक्की करता है। आज हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है। बड़ा ताकतवर आदमी कानून के ताबे नहीं है, वो अपने आप को कानून से बालातर समझता है। यही वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया है हम सबको और पूरी कौम को दिया है। आप मुझे बताएं
ये पिछले 1 साल से वो मुस्तकिल लिख रहे हैं जज साहिबान। खत उन्होंने 7 लगा दिए हैं, आपके सामने हैं खत, मेरे पास हैं, आपके भी पास हैं। इन खतूत के होते हुए कोई चार्जशीट जो उन्होंने लगाई है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ, मुझे बताएं वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने फॉर्म 45 जो कि हम जिसमें जीत चुके थे, जो कि पूरे ईएमएस सिस्टम पे भी वो फ्लोट हो गया और इलेक्शन कमीशन ने पूरे मीडिया को भी दे दिया, जिसके जरिए हम 50-50-55 हज़ार की लीड से जीते हुए लोग हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन उसके बाद उन रिटर्निंग ऑफिसर्स से वो रिकॉर्ड चेंज कराएगा। एक लियाकत चट्ठा उठता है, वो हक सच की बात करता है, अपने जमीर की बात करता है। हम किस बेहिस मुआशरे में रह रहे हैं जहां पूरी कौम ने उसको अप्रिशिएट किया, मगर वो मखसूस ताकतें उसको उठा के ले गई और उसको उठाने के बाद उससे ऐसी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई गई कि जनाब ये तो पता नहीं किन हालात में उससे हो गई। कहा गया कि जनाब वो तो पागल हो गया। मुझे बताएं, विसल ब्लो का कानून है पूरी दुनिया में कि जो विसल ब्लोअर होता है उसको प्रोटेक्शन हासिल होती है। तो क्या प्रोटेक्शन दी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने? बजाय उसको प्रोटेक्शन देने के उल्टा उसके ही खिलाफ हो गए। सिमिलरली मुझे बताएं, 6 जज साहिबान जो कुछ लिख रहे हैं कि ये खराबी शुरू कहां से हुई, खराबी की बुनियाद लिखी हुई है। वो है केस इमरान खान के खिलाफ, आपको पता है वो टेरियान वाला केस। उसमें 2 जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला लिख दिया इन फेवर ऑफ इमरान खान, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिया। अगले ही दिन, ये 9 मई के पहले के वाक़े हैं, उसको अनाउंस हो जाना चाहिए था, अनाउंस हो गया, वेबसाइट पे आ गया, हर किसी ने उसको अपलोड कर दिया। मगर एक दिन के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसको साइडलाइन कर दिया। अभी तक वो लेके बैठे हुए हैं। उनके पास एग्जेक्टिव पावर है, जुडिशियल पावर नहीं है उसको साइडलाइन करने की। ये मिसकंडक्ट में आता है कि अगर वो साइडलाइन में करते हैं। तो अब उससे आगे चलते हैं। इससे एक बात तो साबित हो गई कि इमरान खान को सजा दिलाने के लिए जो रात की तारीखी में इसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं कि जनाब सुबह के 8:30 से 3:30 बजे तक हमारा कोर्ट टाइम है। कैसे आप रात के 11-11 बजे तक केस को चला करके आप उनको जेल में सजा दे सकते हैं? और इससे एक बात साबित हो गई कि इमरान खान विंडिकेट हो गया। इमरान खान के खिलाफ जिस तरह हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने, और जिस तरह जजेस को इस्तेमाल किया, या तो डरा के या उनको लालच दे के, वो सब के सामने आ चुका है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज मुनसिफ इंसाफ मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो मुनसिफ जिन्होंने कौम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, जिन्होंने कौम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना है, आज उनकी अपनी फैमिलीज, आज वो खुद अपने लिए वो तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल भी इजलास हुआ और आज भी हुआ, लेकिन कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की राय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। मैं सवाल करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आज इन हालात में क्या आप फुल कोर्ट बना के लोग पब्लिक के सामने सच सामने नहीं आना चाहिए? क्या फुल कोर्ट अगर नहीं बनाना लार्जर बेंच बना दे? उस लार्जर बेंच के बगैर कोई कौम यह तस्लीम करेगी? वो जो कहा जाता है इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, क्या इस तरीके से जो आप तर्ज अमल अडॉप्ट कर रहे हैं उस चीफ एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं और लॉ मिनिस्टर को, जो कठपुतली हैं, जो फॉर्म 47 के पैदावार हैं, उन्हीं एजेंसीज ने उठा करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, जो रिजेक्टेड लोग हैं, हारे हुए ये लोग हैं। हारे हुए लोगों को आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। तो मुझे बताएं कि ये कौन सा तर्ज अमल होगा कि वो कह रहे हैं कि कोई रिटायर्ड जज की सरबराही में हम कमीशन बनाएंगे। ये अफसोस की बात है कि 6 जजेस, ये तो सिर्फ 6 जजेस हैं। जब आप फुल कोर्ट में बैठेंगे आपको पता चलेगा कि सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या लोअर जुडिशरी के उसमें मुतासर हैं। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, इसी तरह सिंध के और लाहौर के। आप उसके लिए लोगों को, जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो मुझे बताएं कि फिर कौन महफूज रहेगा इस मुआशरे में? तो इस पे
मैं इस सो कार्ड होने वाले कमीशन को मैं रिजेक्ट करता हूं, उसको मुस्तरद करता हूं। पीटीआई ऑलरेडी मुस्तरद कर चुकी है, लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बनाएं और उसके अंदर इस इशू को सामने लाएं, सबकी एविडेंस रिकॉर्ड करें और उन तमाम बदनुमा चेहरों को, उन दागदार चेहरों को सामने लाएं। और इस पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी फौज पे लागू होती है कि अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर कोई ऑफिशियल इस तरह कर रहा था तो आप उनकी इंक्वायरी करें और वो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल करके यहां दिन रात करके उसकी रिपोर्ट पेश करें। आप कहते हो ना 9 मई का वाकया हुआ, आज इमरान खान साहब ने उसको कहा है ये ब्लैक स्वॉन इवेंट था। ब्लैक स्वॉन इवेंट ये होता है कि कोई करके वाकया तो किसी और के मुद्दा डाल दिया जाए। उसका बेनिफिशियरी कौन हुआ 9 मई के वाकया का? सिर्फ पीडीएम की जमातें। तो इमरान खान ने पहले दिन से मुतालबा किया था कि आप उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाएं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आप वीडियो उठाएं, जो सीसीटीवी फुटेजेस आपने गायब कर दिए हैं, जो कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज है वो लाएं, जीएचक्यू की सीसीटीवी फुटेज लाएं और उसके बाद उसका फैसला कर लें, जुडिशल कमीशन बना लें, उसका फैसला हो जाएगा। मगर ये नहीं हो सकता कि आप आज फौज अगर खामोश रहती है तो ये डायरेक्ट दाग जाएगा कि इसका मतलब है कि इसमें हाई अप्स के कहने पे ऑफिशियल्स ने ये हरकतें की हैं। आज उनको अपने ऊपर लगने वाले दाग को खत्म करना चाहिए। आपने तो पिछले साल कहा था कि हम 2021 से हम तो सियासत छोड़ चुके हैं, हम तो न्यूट्रल हो गए हैं। तो ये फिर जो कुछ हो रहा है, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात और उन मुकदमात की पैरवी एक इंस्पेक्टर लेवल का बंदा जा करके उनको बुलाता है, बल्कि वो सेक्टर कमांडर हाउस में बुलवाता है कि जी आ जाए हमारे पास, जजेस को कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है लेटर में, इस लेटर में लिखा हुआ है कि जजेस को बुलाया जाता है, आए जी आप आईएसआई के दफ्तर आ जाएं, ये इंस्ट्रक्शन दे के जाएं, ये फैसला लेकर आए। भाई अगर ये करना है, हमारे मुल्क में इसको जस्टिफाई करना है, तो मुझे बताएं कि फिर सबसे आसान तरीका यह है कि आप पूरे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को खत्म कर दें। आप फिर एक कैप्टन को बिठा दें, उससे पूछ लिया करें कि यार ये क्या फैसला करना है। कैप्टन के नीचे आप इंस्पेक्टर्स को बिठा दें और उनसे पूछें कि यार बताओ क्या फैसला करना है, और जो फैसला जो आपकी नजर आए उसके मुताबिक फैसले कर दो। और काबिल अफसोस बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको डाइजेस्ट कर लिया तो कल पाकिस्तानी कौम को आप फिर उससे आप ये तवक्को ना रखें कि वो इंसाफ अपने हाथ में लें। ये क्यों है? ये जो हुजूम जब किसी वाक़े को देखता है कि वो खुद इंसाफ देने की या इंसाफ करने की कोशिश करता है, ये इंतशार क्यों है? ये इसलिए है कि हमारे मुआशरे में इंसाफ और क़ानून के इदारों के ऊपर मिसट्रस्ट हो चुका है। और ये नहीं हो सकता कि इस तरीके से आप इस मुल्क की इकाइयों को जो कमज़ोर कर रहे हैं आप आगे चला लें। अब हम आगे आते हैं कि आपके सामने देखा कि पिछला पूरा साल किंग्स पार्टियां बनाई गई। ये तो जजेस के साथ हुआ ना, हमारे लोगों के साथ जो कुछ हुआ, उठाया गया, उनको तशद्दुद किया गया, उनको नंगा किया गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और उनको कहा गया कि अपनी पार्टियां बदलो ना। जिसने नहीं बदली उनके साथ जो जुल्म हुआ वो सब आपके सामने है, और कई लोग शहीद कर दिए गए, और कई लोगों को इस लेवल पे, अब इमरान रियाज का केस आप देख लें, और अरशद मरहूम जो पेट पेट के मर गया कहते कहते कि इनको कि यार मुझे मेरी जान को खतरा है, वो इस मुल्क को छोड़ गया कि जान को खतरा था, उसको कीनिया तक पीछा किया गया और आज तक उसके केस का नहीं पता चला कि कौन मारने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है वो भी पड़ा हुआ है। तो क्या इनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? और इनकी तहकीकात क्या, अच्छा जिन लोगों को उठाया गया या मिसिंग पर्सन में रहे तो उनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, लेकिन इनकी तहकीकात इस तरह हशप करने से नहीं होगा। इससे तो बेहतर है कि आप ना करें जो कुछ, जिस तरीके से ये कमीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ वेरी रॉन्ग। और उसके अलावा हम समझते हैं कि इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपने देखा कि इसी कठपुतली हुकूमत जो पिछले साल थी, क्या किया उन्होंने एक ऑडियो लीक्स के ऊपर एक हाई पावर्ड कमीशन बना दिया, जिसमें काजी फाइसा साहब की सरबराही में 2 मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा थे। लेकिन ऑडियो लीक्स के ऊपर तो इतना बड़ा कमीशन बन सकता है,
लेकिन 6 जजेस की जहां इतनी बड़ी चार्जशीट मुरतब की गई है, वहां जनाब गवर्नमेंट कोई रिटायर्ड जस्टिस की सरबराही में कोई कमीशन बनाएगी ताकि उसको वो हशब कर सके और इन चीज़ों को ख़त्म कर सके। और उसके साथ वो शहबाज शरीफ जो अपने आप को आंख का तारा कहता है एस्टेब्लिशमेंट का, वो सिवाय इस बात के कि उसको आप कठपुतली प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं जो कि हारा हुआ है और फॉर्म 47 की पैदावार है, तो उसको ये कहना कि वो किसी किस्म का इंसाफ करेगा आवाम के साथ या जजेस के साथ, ये मुमकिन नहीं है। और इसके साथ जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की मीटिंग हुई, कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि इस फैसले के साथ वो मुत्तफिक नहीं है। ये मुल्क हम सब का है और हमें इसको बचाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि अदलिया बचाओ तहरीक होगी, कि अदलिया को इंसाफ मिलेगा, अदलिया को आज़ाद किया जाए और कैदी नंबर 804 को आज़ाद किया जाए। आज सबके सामने ये फैसला आ चुका है कि उनके खिलाफ किए जाने वाले तमाम फैसले अपनी अहमियत खो चुके हैं और उनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। थैंक यू।